हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आपकी अपनी सक्सेस की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर थोड़ा लंबा रहेगा अपना, जिसको हम 2 या 3 पार्ट में बांट देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति क्या होता है। तो आप बोल सकते हो संख्याओं को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, मतलब नंबर के बीच में जो रिलेशन होगा वो अपने को बताता है, क्या नंबर सिस्टम बताता है। हम देखो नंबर सिस्टम, मतलब नंबर को बेसिकली हम कितने नंबर यूज करते हैं, तो आप बोलोगे 0 से लेकर 0 1 2 ऐसे करके 9 तक नंबर होते हैं ना, इन्हीं से मिलके बाकी वाले नंबर बनते हैं। तो बेसिक अपने नंबर कितने होते हैं, 0 से 9 तक नंबर होते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो इसका होता है वास्तविक मान, क्या होता है वास्तविक मान, और एक होता है इसका स्थानीय मान, ठीक है। क्या बोलोगे, फर्स्ट तो होगा इसका क्या, वास्तविक मान, ठीक है, क्या होगा वास्तविक मान हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा इसका, इसको बोलोगे एक्चुअल वैल्यू, और स्थानीय मान इसको बोल दोगे प्लेस वैल्यू। नंबर नंबर को हम संख्याओं को दो तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो वास्तविक मान देखा जाएगा उसका, और एक स्थानीय मान। अब बात करें वास्तविक मान, जो एक्चुअल मान होता है, एक्चुअल वैल्यू होती है, वो अपने कभी भी चेंज नहीं होती, कहीं पर भी हो। जैसे कोई एग्जांपल ले लो, कोई नंबर ले लिया हमने, मान लो कि 2 4 5 6, ठीक है। अब आपको पूछा जाए 5 का एक्चुअल मान बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 5 का एक्चुअल मान क्या होगा, 5 होगा ना। लेकिन अगर इसका बोला जाए आपको स्थानीय मान बता दो, तो आप क्या बताओगे, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, प्लेस वैल्यू हो जाएगी इसकी 50, क्या होगी 50 होगी। तो ये डिफरेंस होता है, मतलब ये प्लेस के हिसाब से, मतलब स्थान के हिसाब से चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे स्थान चेंज होगा उसके मुताबिक ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है वो फिक्स रहेगी। अगर मैं इसी नंबर को, अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो, ठीक है। अब बताओ 5 का वास्तविक मान एक्चुअल वैल्यू बताओ, तो क्या बताओगे आप, 5 का एक्चुअल वैल्यू तो क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू तो वो तो क्या होगी 5 होगी। लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी 500 हो गई। पहले क्या थी 50 थी, अब क्या होगी 500। लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या सेम की सेम है, मतलब वास्तविक मान चेंज नहीं होने वाला। जो जगह के स्थान पर चेंज नहीं होता है, जगह बदलने पर जो चेंज नहीं होता उसे हम बोलते हैं वास्तविक मान। तो जगह के साथ स्थान के साथ जब संख्या का मान चेंज होने लगता है, तो वो उससे क्या बोलोगे आप, उसको बोला जाएगा स्थानीय मान। अब देखो कोई भी संख्या दो, दो या दो से अधिक अंकों से मिलकर बनेगी, तभी तो वो संख्या होगी। आप देखो जैसे, ठीक है, 1 2 3 ऐसे लिखोगे 9 तक, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये तो सारे अंक है। जब इन एक दो या दो से अधिक अंकों से मिलकर बन जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे। जैसे अपने पास आ गया 54, ये क्या दो अंक है ना, इसमें ये एक अंक और ये दूसरा अंक, इनको अलग अलग, इनको क्या बोला जाता है अंक। और अंकों से मिलकर जो बनती है उसे हम बोलते हैं, पूरी को संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। अब संख्या को जब लिखोगे आप, तो किस तरह किस साइड से लिखोगे, तो राइट हैंड साइड से आप लिखोगे। जैसे आपने लिख लिया 5 4 6 7, तो यहाँ से काउंट करना शुरू करोगे ना, इसको क्या बोलोगे आप, इकाई। इसको बोला जाता है इकाई, यूनिट नंबर, यूनिट डिजिट, इसको बोला जाएगा दाही। फिर इसको सैकड़ा, फिर इसको हजार, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे चलता रहेगा ना। तो ये हम संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे, यूनिट डिजिट, है ना। फिर हंड्रेड्स, टेंस, थाउजेंड्स, ठीक है, 10,000 ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इस साइड से हम बोलना शुरू करते हैं, ठीक है। कौन सी साइड से, तो राइट हैंड साइड से बोल सकते हो, क्या दाएं पक्ष से। तो सबको समझ आ गया होगा कि वास्तविक मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। जैसे एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, 534, इसमें 3 का स्थानीय मान बताओ, तो आप क्या लिखोगे, 3 का स्थानीय मान, 3 का मान क्या आ जाएगा, 3 का स्थानीय मान 30 आ जाएगा। वही 3 का अगर बताओ आपको बोला जाए एक्चुअल मान, वास्तविक मान बताओ, तो क्या हो जाएगा, 3 का
वास्तविक मान क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा नहीं, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछेगा, आपको बोला जाएगा कोई भी संख्या दी हुई है, उसे बोल दिया जैसे 3 का स्थानीय मान और वास्तविक मान का अंतर कितना होगा बताओ, ठीक है, स्थानीय मान और वास्तविक मान का योग कितना होगा बताओ। या पूछ लिया जाएगा 5 का स्थानीय मान और 3 का वास्तविक मान का अंतर कितना होगा बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम आ चुके हैं, ठीक है ना। अब देखो आपको पूछ ले 3 का वास्तविक मान और स्थानीय मान का अंतर बता दो, तो क्या कर दोगे, वास्तविक मान कितना आया अपना 3 आया, स्थानीय मान कितना आया 30 आया, अंतर मतलब माइनस करना होता है, तो आप क्या कर लोगे 30 माइनस 3 कर दोगे, तो आपका कितना आ गया 27 आ गया। मतलब 3 का स्थानीय मान और वास्तविक मान का अंतर कितना है 27 है, मतलब 3 का एक्चुअल वैल्यू और प्लेस वैल्यू का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है अपना 27 आ रहा है, ठीक है ना। ये सबको समझ आ गया होगा। अब स्टार्ट करते संख्याओं के प्रकार। मतलब टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो बेसिक से स्टार्ट करो। सबसे पहले फर्स्ट तो हम क्या बोलते थे, कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। कौन से नंबर हो गए, नेचुरल नंबर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। किससे किया जाता है, एन से। प्राकृतिक संख्या या फिर नेचुरल नंबर, इसको रिप्रेजेंट किससे करोगे, एन से करोगे। तो प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, तो प्राकृतिक संख्या में बोलूं तो ऐसी संख्या है या फिर वे नंबर जो कहां से स्टार्ट हो, वन से स्टार्ट होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं, अनंत तक चलते रहते हैं, मतलब खत्म नहीं होंगे। और कहां से स्टार्ट होंगे, एक से जो स्टार्ट होते हैं और अनंत तक चलते रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। सेकंड बात करूं तो पूर्ण संख्या। होल नंबर, इसको डिनोट किससे किया जाता है, डब्ल्यू से किया जाता है। क्या आ गया, पूर्ण संख्या है, मतलब होल नंबर की बात करेंगे। होल नंबर किसे बोलोगे, जब आप प्राकृतिक संख्या है ना उसमें जीरो भी साथ में काउंट करना शुरू कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका पूर्ण संख्या बन जाएगा। मतलब क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू मतलब 0 1 2 और कंटिन्यू चलता रहेगा, कहां तक, लगातार कहां तक चलेगा, अनंत तक चलेगा, इन्फिनिटी तक चलेगा, तो उसको आप क्या बोल दोगे, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है, तो जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, उसे बोला जाता है पूर्ण संख्या है, ठीक है। फिर थर्ड अपना आ जाता है, क्या आ जाता है, इंटीजर आता है, इंटीजर आ जाता है, पूर्णांक संख्या है। इंटीजर को, इंटीजर किसे बोला जाता है, पूर्णांक संख्या किसे बोलोगे आप, पूर्णांक संख्या वे संख्या है जिसमें प्लस की संख्या तो थी सारी, मतलब नेचुरल नंबर तो था और जीरो भी था, मतलब पूर्ण संख्या पूरी थी, उसके साथ क्या हो गया, नेगेटिव नंबर आ गया, माइनस की संख्या भी साथ में आ जाएगी, तो उसको क्या बोल दोगे आप, पूर्णांक संख्या बोल दोगे। और पूर्णांक को किससे डिनोट किया जाता है, इंटीजर को, इंटीजर को आई से डिनोट किया जाता है, किससे, आई से किया जाता है। अब देखो इसके भी दो पार्ट होंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक पॉजिटिव आई और एक होगा नेगेटिव आई, मतलब धनात्मक पूर्ण संख्या है और ऋणात्मक पूर्ण संख्या है। धनात्मक में कौन कौन सी आ जाएगी, तो अपना 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटी आ जाएगा। ऋणात्मक कौन सी आ जाएगी, तो आप लिख लोगे -1 -1 -2 -3 ऐसे करके माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी। तो ये हो गया धनात्मक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, और ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है, इंटीजर में। अब बात करते हैं, ये हटा दूं मैं,
थर्ड था ना, फोर्थ हो जाएगा अपना नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया और इंटीजर नंबर हो गया। अब आ गया अपना क्या, तो कौन सा हो गया था, पूर्णांक संख्या हो गया था। अब बात कर लो परिमेय संख्या की। बात करें परिमेय संख्या की, मतलब रेशनल नंबर क्या होगा, क्या बोलोगे? कौन सा नंबर, रेशनल नंबर। अब ये किसे बोला जाता है, परिमेय संख्या किसे बोला जाता है, इसके लिए आपको तीन टर्म याद रखने, तीन शर्त है इसके लिए। क्या है, परिमेय संख्या उसको बोलोगे आप जिसको हम पी बाई क्यू में लिख सकते हैं। किसमें लिखेंगे, पी बाई क्यू में लिख सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन तो ये है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, पी और जो क्यू है ना वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। क्या होगे, पी और क्यू क्या हो जाएंगे, आपके पूर्णांक होंगे और जिसे हम पी बटा क्यू में लिख सकते हैं। ये तो दो कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन क्या होगी अपने पास, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। आज से आपको कोई भी पूछे परिमेय संख्या किसे बोला जाएगा, रेशनल नंबर किसे बोला जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, जिसे हम पी बटा क्यू में लिख सकते हैं। पी और क्यू जहाँ पे क्या होगा, पूर्णांक होंगे और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो आप आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा परिमेय संख्या बन जाएगा। वो इसका उल्टा बता दो, जैसे इसके एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में जैसे आ गया, ये आपके पास 5 आ गया, 2/3 आ गया, -7/5 आ गया। ये सारे क्या है, ये सारी परिमेय संख्या है। क्यों, देखो P अपॉन क्यू है, क्यू जीरो नहीं है। जैसे जीरो, जीरो भी क्या होगा, जीरो भी परिमेय संख्या होगा। ये मत सोचना मैंने क्यू नॉट इक्वल टू जीरो बोला था। इसको तो क्या लिखोगे, इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, 0/1, ठीक है ना। मतलब जिसके नीचे हर में कुछ नहीं होता उसका मालिक एक होता है, हर में इसके नीचे कुछ नहीं मतलब एक हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसे ऐसा फ्रैक्शन बनेगा, 0/1 बन जाएगा ना। ये भी क्या हो गया, एक तरह से परिमेय संख्या होगा। बस अपने पास तो क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। ये कंडीशन होगी तो रॉन्ग हो जाएगा। समझिए, ये सारे क्या है, ये सारे परिमेय संख्या। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो क्यू है ही नहीं, क्यू नहीं है मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1 आ गया ना, 1 आ गया मतलब ये क्या बन गया, पी अपॉन क्यू, मतलब परिमेय संख्या है। अब बात करें अपरिमेय संख्या की, तो देख लो। अपरिमेय संख्या क्या हो गया, ई रेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर हो गया। अब अपरिमेय संख्या किसे बोलोगे, तो बस इसका उल्टा कर दो। जिसे क्या हो रहा था यहाँ पे, पी बटा क्यू में लिख सकते थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी बटा क्यू में नहीं लिख सकते। जैसे एग्जांपल बताओ सर, एग्जांपल हो गया अपना √2, √3, √5। इसको आप पी बटा क्यू में लिख पाओगे क्या, नहीं लिख पाओगे ना। रूट वाली फॉर्म में, इसको हम रूट में इसमें इसको नहीं लिख पाएंगे, तो ये कैसा नंबर हो गया, कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो ये हो गया सबका। 5 हो गया था ना ये, फिर छठा नंबर आ गया अपना परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अब बात करें वास्तविक नंबर की। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। वास्तविक संख्या की बात करें, रियल नंबर की बात करें, तो वास्तविक संख्या आप किसको बोलोगे, रियल नंबर किसको बोलोगे, तो ऐसी संख्या है जिसमें परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या भी हो। मतलब जिसमें क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर भी होंगे और इरेशनल नंबर भी होंगे। जैसे अपने एग्जांपल में देख लो, √2 आ गया, √3 आ गया, 1/2 आ गया, √5 आ गया, -3/2 आ गया। ये सारे क्या नाम, कौन से नंबर होंगे, वास्तविक संख्या। मतलब सारी संख्या जिसमें आ जाएगी, रेशनल भी आ जाएगी और इरेशनल भी आ जाएगी, मतलब परिमेय संख्या भी आ जाएगी और अपरिमेय संख्या भी आ जाएगी, तो उसको क्या बोलोगे आप, वास्तविक संख्याएं बोलोगे, ठीक है ना। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी वास्तविक संख्या में ना। अब देखो, अब आपके पास आती है संख्या कौन सी, आपने पढ़ा होगा सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या किसे बोलोगे आप, ऐसी संख्या जो जो दो से डिविजिबल हो, जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाएगा, दो से डिविजिबल होगी वो संख्या क्या होगी,
सम संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल बता दो, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, ये सारी संख्या क्या है, सम संख्या है। वही मैं अगर पूछ लूं आपको विषम संख्या, तो सीधा सा इसका उल्टा कर दो। विषम संख्या मतलब जो संख्या है दो से डिविजिबल नहीं होती है, दो से, जिसमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, विषम संख्या। जैसे एग्जांपल में 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसे चलता रहेगा, ये हो गया विषम संख्या। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी ना। इवन नंबर इसको बोलोगे, इवन नंबर, इसको क्या बोल दोगे, ओड नंबर। इवन नंबर और ओड नंबर, किसी को डाउट नहीं है ना इसमें। तो अब बात करते हैं, सम संख्या होगी और ये हो गया विषम संख्या होगी। अब बात करें अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होता है, किसकी बात कर रहे थे, अभाज्य संख्या। अब प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है, तो इसके लिए आप क्या बोलोगे, क्या स्टेटमेंट होगा आपका, कि ऐसी संख्या है या फिर वे संख्या है जिसमें स्वयं के अलावा, मतलब सेल्फ का और वन का, स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा वन, स्वयं और वन के अलावा किसी और का डिवीजन नहीं होता, भाग नहीं जाएगा, तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी, मतलब प्राइम नंबर हो जाएगा। ऐसी संख्या जिसमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल की बात करें तो 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, और 11 आ गया, 13 आ गया। इसमें दो दो का खुद का भाग जाएगा और एक का जाएगा, उसके अलावा किसी का जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 3 के अलावा 3 में किसी का जाएगा, नहीं जाएगा। ये सारे नंबर कैसे हो जाएंगे, क्या ये सारी संख्या कैसे हो जाएगी, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर हो जाएगा। अब देखो ये आपको नहीं दिख रहा है कि सम संख्या है, बाकी सारी क्या आ रही है, विषम संख्या आ रही है। इससे एक स्टेटमेंट बन गया। आप क्या बोल सकते हो कि एक ऐसी कोई पूछा जाएगा क्वेश्चन, ऐसी अभाज्य संख्या बताओ जो सम हो, तो क्या बोलोगे, दो। दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, उसके अलावा सारी संख्या कैसे होगी, विषम संख्या होगी। लेकिन दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और क्या है, अभाज्य संख्या भी है, ठीक है ना। अब कोई पूछ, किसी के मन में डाउट हो रहा होगा, सर तो वन को काउंट किया नहीं, वन क्या सर अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं, वन ना तो अभाज्य संख्या होगी और ना भाज्य संख्या होगी, ठीक है ना, समझ गए। वन क्या होगी, ना तो अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है, ठीक है। इसी के साथ देख लेते साथ में ही। नौ हो गया था, 10। बात करें भाज्य संख्या की, तो कंपोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा, तो भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भी भाग जाता है, मतलब सेल्फ के अलावा वन, सेल्फ और वन के अलावा किसी अन्य नंबर का भी, किसी अदर नंबर का भी डिवीजन होता है, तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, वो नंबर कैसे हो जाएंगे, भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे आप बताओ, तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, बहुत सारे नंबर है, 100 हो गया, 150 हो गया, बहुत सारे नंबर, तो वो क्या बन जाएंगे, भाज्य संख्या बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है आपको कि आप बताओ कि 1 से 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की अभाज्य कितनी संख्या होगी, कितना बोलेगा, 1 से लेकर 100 तक, 1 से 100 मतलब बिटवीन 1 to 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आएगी। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 1 से 100 के बीच में हमेशा कितनी अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या कितनी होगी 1 से 100 के बीच में, तो याद रखो कि 25 कितनी होगी, 25 होगी। ये स्टेटमेंट याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या बोलोगे आप, तो 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या होगी, मात्र 25 अभाज्य संख्या ही होगी, ठीक है ना। ये तो हो गया अपना नंबर कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें होगी, ठीक है।
तो ये हो गया होगा सबका। अब एक और नंबर होता है जो होता है सभाज्य, जैसे बोला जाता है को प्राइम। सभाज्य मतलब को प्राइम नंबर, को प्राइम संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, आप देखोगे कोई भी दो संख्या है जिसका जब आप मसब निकालोगे ना, एचसीएफ निकालोगे, तो वो कॉमन क्या आएगा, कॉमन उसका एचसीएफ निकल नहीं पाएगा, तो आप क्या दोगे उसको, एक उसका मसब क्या निकल जाएगा, एक इकाई निकल जाएगा ना, तो वही संख्या को क्या बोला जाता है, सभाज्य, मतलब जिसका गुणनखंड किया जाता है। तो गुणनखंड आता नहीं, जैसे मैं मान लूं भाई 2 और 9 का गुणनखंड करो, जब 2 का करोगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, और 9 का करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 गुणा 3। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कुछ नहीं आता कॉमन, हमने एचसीएफ वाला चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें बताया था ना मैंने, जब कॉमन कुछ भी नहीं आता तो क्या लिखते थे, 1, इसका हो गया 1। जैसे कॉमन ई फैक्टर 1 आ गया तो उसको आप उस दोनों संख्या को क्या बोल दोगे, सभाज्य संख्या है, मतलब को प्राइम नंबर हो गया, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करते भी चलो साथ साथ। अब हम देखने वाले विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे आप। क्या देखेंगे, विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे, ठीक है ना। मतलब कौन कौन सी संख्या है, बेसिक जो अपने यूज होती है ना वो बताऊंगा, बताने को तो बहुत सारी संख्या है, लेकिन जो मेनली एग्जाम में पूछी जाती है वही संख्या हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें 2 का, 2 से 2 से विभाज्यता का नियम, ये नियम अपने को क्या बोलता है, मतलब 2 की डिविजिबिलिटी क्या लिख सकते हो आप, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, मतलब 2 की डिविजिबिलिटी की बात करोगे ना आप, तो 2 से नंबर कोई डिविजिबल कब होगा, तो आप क्या बोलोगे, जब कोई भी संख्या जिसका 2 में भाग पूरा पूरा जाता है, या फिर आप बोल सकते हो जिसका इकाई अंक क्या आ जाए, 0 2 4 6 आ जाए। एक तो क्या बोल दिया, कोई भी संख्या जिसमें जिसका इकाई अंक क्या आ जाए, 0 2 4 6 आ जाए, एक तो ये बोल सकते हो। दूसरा क्या बोल सकते हो कि वो संख्या क्या हो जाए, इवन हो जाए, मतलब सम हो जाए, या तो वो संख्या सम संख्या है, या फिर उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, और वो भाग कब जाएगा, जब उसका इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी अपने पास, 0 2 4 6 8, ये सारी चीजें आ जाएगी, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, मतलब वो 2 से डिविजिबल होगी, ठीक है ना। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करूं मैं, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके, आप बोल सकते हो 4 6 8 10, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। वही बात करें 3 की डिविजिबिलिटी का टेस्ट, 3 से विभाज्यता का नियम, क्या लिख सकते हो आप इसको, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, 3 का विभाज्यता का नियम। अब 3 की डिविजिबिलिटी का क्या है क्राइटेरिया, अपने को क्या करना है, तो 3 का सिंपल सा है, क्या करना, जो भी नंबर दिया है ना उसके अंकों का योग कर दो, और अगर वो 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाज्य है, तो वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। मतलब अपने पास एग्जाम्पल आ गया, कोई आपने ले लिया, कुछ भी ले लो, मैं ले लेता हूँ 1 3 3, ठीक है, इसमें कितने अंक है, 1 2 और 3 अंक है ना, यूनिट डिजिट कितने इसके 3 डिजिट है ना, तो सबको ऐड कर दो, तो क्या कर दो 1 + 3 + 3, 3 और 3 6 और 1 7, कितना आ गया 7,
7 क्या 3 से डिजिबल होता है? 3 से विभाज्य होता है? नहीं होता है, तो ये संख्या डिजिबल नहीं होगी। वही दूसरा देख लेते हैं। आपके पास आ गया 1 2 3, ठीक है। अब देखो इसको चेक कैसे करोगे, 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6, कितना आ गया? 6 आ गया। 6 3 के बारे में आता है ना, 3 से डिजिबल है ना 6, 3 1 3 3 2 6, मतलब ये डिजिबल है, मतलब ये नंबर भी क्या हो जाएगा? डिजिबल हो जाएगा। ये नंबर डिजिबल नहीं होगा। सिंपल सा नियम था। 3 से डिजिबल का नियम क्या था? तो आज से आप क्या बोलोगे, कोई भी नंबर दिया गया है, कोई भी संख्या दी गई है, उसके अंकों का जब योग करते हैं ना, उसके डिजिटों का जब एडिशन करते हैं, तो अपने पास क्या आना चाहिए? वो जो भी नया नंबर आए वो 3 से डिजिबल होना चाहिए, तो वो पूरा नंबर भी क्या होगा? 3 से डिजिबल हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब 5 की बात करें तो 5 5 से विभाज्यता का नियम, आप क्या बोल दोगे? डिजिबिलिटी ऑफ 5। मैं बार बार पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। आप क्या लिख लोगे? डिविजिबिलिटी ऑफ 5, 5 से विभाज्यता का नियम। इसमें क्या होगा? ये तो बिल्कुल सिंपल है। जब भी क्या हो, संख्या है, कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक है ना, वो अगर 5 आ जाए, क्या आ जाए? 5 आ जाए, या फिर क्या आ जाए? 0 आ जाए, वो नंबर क्या होगा? उस 5 से पूरा विभाज्य हो जाएगा। क्या समझे? कोई भी नंबर, उसका जो यूनिट डिजिट है, उसका इकाई अंक है, वो क्या आ जाए? अपना 5 आ जाएगा, या फिर 0 आ जाएगा, तो वो नंबर पूरा क्या हो जाएगा? 5 से विभाज्य होगा। जैसे 500 कर दो, 5 से विभाज्य है। जैसे 125 कर दो तो ये 5 से विभाज्य है। ठीक है, जैसे 105 कर दिया तो ये भी 5 से विभाज्य है। मतलब क्या क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए और 5 आना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? 5 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है ना। कितने 3 नियम पढ़ लिए थे हमने। 5 का हो गया, 7 की बारी। 7 से विभाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी ऑफ 7, मतलब 7 से विभाज्यता का नियम अपने को चेक करना है। इसमें क्या होगा? 7 से विभाज्यता का नियम क्या बताता है अपने को? अब कैसे चेक करोगे? कोई भी नंबर 7 से विभाज्य है नहीं है, तो इसके लिए जो मैं बता रहा हूँ ये अपडेटेड ट्रिक है। पुरानी ट्रिक देखोगे तो लंबा टाइम लगेगा आपको। अब देखो आपको क्या करना है, कोई भी नंबर जैसे आपने ले लिया, एग्जाम्पल करो, जैसे मैं ले लेता हूँ 2 3 4 5। तो आपको क्या करना है, कोई भी नंबर है ना, उसकी जो लास्ट डिजिट है, मतलब जो इकाई अंक है, उसका डबल करो। डबल करके जो पीछे जो अंक बचे ना, जो पीछे जो संख्या बची, उसमें से माइनस कर दो। और जो माइनस करने पर जो भी नया नंबर आया, जो भी नई संख्या आई, वो अगर 7 से विभाज्य है, तो वो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा? 7 से विभाज्य हो जाएगा। सिंपल सी ट्रिक है। क्या करना आपने को? जैसे 5 का डबल किया तो कितना हो गया? 5 गुना 2, मतलब आ गया 10 आ गया। 10 को माइनस करना इससे, तो 234 में से माइनस करो 10 को, तो कितना आ गया? 224 आ गया ना। अब बोलो कि 3 है सर, अब भाग्यता कौन करेगा? तो फिर वापस से वही ट्रिक अपनाते रहो। ये फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में और कर दो। 4 का डबल किया तो कितना हो गया? 8, तो 22 में से माइनस कर दो, क्या? 8 कर दो। 22 में से 8 चले गए तो क्या हो गया? 22 में से 8 गए तो 14 बच गए। क्या आ गया? 14 आ गया। अब 14 7 से विभाज्य होते हैं नहीं होता? 14 होता ना, 2 बार हो गया, मतलब ये नंबर भी क्या हो गया? 7 से विभाज्य हो गया। अगर कुछ और आ जाता, जैसे 15 आ गया, तो 15 होगा क्या? नहीं होगा, तो बस नहीं होगा। सिंपल सा, ये सिंपल ट्रिक याद रखना, तो बड़े सा बड़ा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्या मैंने बोला वापस से बोलूं एक बार, कोई भी नंबर है, उसकी जो लास्ट डिजिट है, उसकी जो इकाई अंक है, उसका डबल कर दो, उसको बाकी वाले नंबर से माइनस कर दो। जो भी नया नंबर आया वो 7 से डिजिबल है, तो पूरी संख्या 7 से डिजिबल होगी, 7 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है ना। और बात करें, अब देखो 4 का भी मैं बता देता हूँ। 4 का नियम बेसिक है। क्या बताओगे? जो कोई भी संख्या है, 4 और 8 का कॉमन है, ऐसा कुछ है नहीं, तो 4 और 8 का दोनों साथ ही बता देता हूँ। 4 और 8 का नियम बोले, इसमें आपके क्या होगा? कोई भी संख्या है, उसके जो दो लास्ट डिजिट है ना, वो तो या तो 0 हो जाए दो,
जैसे हो गया, मान लो कि भाई 2572020, तो ये 204 से डिजिबल होगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड क्या होगी, या फिर कोई भी दो लास्ट वाले दो डिजिट है ना, जैसे 25724, दो लास्ट वाले जो अंक है ना, वो अंक अगर 4 से डिजिबल है तो वो 4 से डिजिबल होगा। तो फर्स्ट 4 का नियम मैंने क्या बताया, 4 का नियम क्या था कि कोई भी नंबर उसके दो लास्ट वाला डिजिट या तो दो जीरो हो जाए, या फिर दो लास्ट वाला डिजिट 4 से विभाज्य हो, 4 से डिजिबल हो, तो पूरा नंबर भी 4 से डिजिबल हो जाएगा। वही मैं अगर 8 की बात करूं, 8 के लिए क्या हो जाएगा, बस यही क्राइटेरिया सेम का सेम रहेगा। चेंज क्या हो जाएगा, जहां नंबर हम 2 ले रहे थे ना, वहां पर 3 नंबर ले लो। तो क्या बोलोगे, कोई भी संख्या, जैसे मान लो 1270000, लास्ट के 3 डिजिट 3 जीरो आ जाए, या फिर क्या आ जाए, लास्ट के 3 डिजिट क्या आ जाए, 8 से डिजिबल हो, मतलब लास्ट के जो भी 3 डिजिट आए ना, वो 8 से भाग उसमें पूरा पूरा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 से डिजिबल होगा। ठीक है, तो हमने 4 का भी देख लिया, 8 का भी देख लिया। अब 9 का देख लो, 9 का और 3 का कॉमन है, कुछ नहीं करना, तो ये सारे लिखवाने की इतनी जरूरत होगी। 9 का सीधा बता देता हूँ। 9 का नियम क्या होता है, संख्याओं का योग, मतलब जो 3 का नियम था ना, वही संख्या जो भी है उसके अंकों का योग, मतलब डिजिटों का एडिशन करना है। कोई भी नंबर आ गया, जैसे 2 4 5 7, ये क्या है, नंबर है, इसके डिजिटों को ऐड कर दो, मतलब इसको इसको और ऐड कर दो। अगर ये 9 के पाड़े में आता है, मतलब 9 की टेबल में आता है, तो ये 9 से डिजिबल हो जाएगा, और नहीं आता तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 3 और 9 का क्या हो गया, सेम का सेम हो गया। अब बात करते हैं 9 का हो गया, 11 का जरूरी इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देख लो 11 का। अब बात करने वाले हम 11 का डिजिबिलिटी का नियम। कौन सा नियम था अपना, तो पांचवा छठा जो भी है आप लिख लेना। ठीक है, 11 से डिजिबिलिटी का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, इसकी सिंपल ट्रिक ऐसे बेसिक में बताऊंगा आपको। जो पहली वाली था मेथड है वो बताऊंगा तो लंबा मेथड है, ट्रिक से आपको मैं बता दूंगा सिंपल सा। पहले मेथड देख लो, कोई भी नंबर है, अगर मान लो भाई 1 2 7 3 5 4 3 2, कुछ भी बड़ा सा नंबर लिख लिया, ये नंबर इतना बड़ा नंबर है, ठीक है ना, इतनी बड़ी संख्या है। अब बोला कि 11 से विभाज्य है या नहीं है, 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो कैसे चेक करोगे, तो जो अपना नियम बोलता है वो क्या बोलता है, आपको क्या करना है, जो सम स्थानों पे अंक आए ना, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का जो डिफरेंस करोगे, अंतर करोगे, वो अगर 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, तो वो 11 से डिविजिबल होगा, 11 से विभाज्य होगा। लेकिन अगर ये नहीं आता तो 11 से विभाज्य नहीं होगा। मतलब कैसे, इवन, क्या बोला गया, इवन नंबर, इवन अंक और ओड अंकों का डिफरेंस करना है, एडिशनों का डिफरेंस। मतलब ये क्या आ गया, ये कौन सा नंबर होगा, ओड होगा, ये इवन, ये ओड, ये इवन, ये ओड, ये इवन, और ये ओड, और ये इवन आ गया। मतलब ये विषम संख्या, सम संख्या, विषम स्थान की बात कर रहे हैं। आप नंबर देख के मत बताना, एक मतलब एक क्या होता है, विषम संख्या होती है ना, दो क्या होता है, सम संख्या होती है ना, वही उस स्थान को बताना, उस संख्या को नहीं बताना। इन सब का योग कर दो, और ठीक, और अलग से इन सब का एडिशन कर दो। तो इन्हें एडिशन करने के बाद जब डिफरेंस करोगे, वो 0 या 11 आ जाए, तो ये 11 से विभाज्य होगा, और नहीं आता तो नहीं होगा। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसके लिए आपको ज्यादा टाइम लगेगा। अब मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे करोगे आप। आपको क्या करना है, बेसिक बस इतना सा करना है, कोई भी नंबर दे दिया, जैसे वही नंबर ले लेते, 1 2 3 5 7 6 2, ये नंबर ले लिया। आपको इतना ही करना है, इस नंबर को इसके पास वाले नंबर से माइनस करना है, मतलब एक अंक को दूसरे अंक से माइनस करना, पास वाले से। तो 2 में से 6 चले गए तो माइनस चिन्ह वही लगा ना, जो इसको पहले इसमें से माइनस करो, जैसे 2 में से 6 गए तो माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4 आ गया। ठीक है, 7 में से 5 चले गए तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 में से 2 चले गए तो क्या आ जाएगा, 3 में से 2 गए तो 1 आ गया। इधर कुछ नहीं है, मतलब 0 है, 0 में से 1 में से 0 चला गया तो क्या आ गया, 1 आ गया। अब सबको जोड़ दो, तो 1 और 1 कितने हुए, 2, 2 और 2 4, 4 में से 4 चले गए तो 4 माइनस 4 क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब 0 आया, मतलब ये नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल है। और अगर 11 आ जाता तो भी ये 11 से डिविजिबल हो जाता, अगर नहीं आता तो ये नहीं होता। सिंपल सी ट्रिक थी ना, क्या करना था, कोई कोई भी नंबर दिया, उसका लास्ट अंक है, उसको उसके पास वाले अंक से माइनस कर दो, लास्ट वाले डिजिट है उसको उसके पास वाले डिजिट से माइनस करना है, ऐसे कंटिन्यू कर दो, दो दो के पेयर बना के। ठीक है ना, तो फिर सबका क्या कर दिया, सबका एडिशन कर दिया। अगर एडिशन करने के बाद अगर 0 और 11 आता है,
तो वो 11 से डिविजिबल होगा, और नहीं आता तो नहीं होगा, सिंपल सा। ठीक है, ये होगी, हमने पढ़ लिए विभाज्यता के नियम। अब थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं आज जो जो पढ़ा उसके बारे में, ठीक है। ये हटा देता हूँ। करवाने को तो मैं 13 का भी नियम करवा सकता हूँ, 17 का भी करवा सकता हूँ, 24 का भी, 32 का भी, लेकिन अपने बेसिक यही क्वेश्चन पूछे जाते ज्यादा, तो उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। ज्यादा डाटा इकट्ठा करके आप कुछ हासिल करने वाले हो नहीं। जैसे अपने पास क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, यदि संख्या, कोई संख्या दी गई अपने को 1x 5x 0 और 1, ये संख्या अपने को दी गई है, और बोला गया ये 11 से 11 से 11 से डिविजिबल है, ये संख्या अपने को दी गई और बोला गया 11 से डिविजिबल है। आपको माइंड में आ रहा होगा सर संख्या हमने ऐसी कभी देखी नहीं, एक्स एक्स कहाँ से आ गया, सारे नंबर तो होते थे, अल्फाबेट कहाँ से आ गया। तो ये अपने को इसकी जगह तो बतानी है अपने को, ये तो बताना अपने को इस जगह क्या आएगा, इस जगह क्या आएगा। क्वेश्चन पूरा लिखने तो दो। इसे पूछा गया है एक्स का मान बताओ, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स के स्थान पर क्या आएगा अपने को ये बताना, ठीक है ना। बेसिक लाइफ में अपने एक्स की कोई वैल्यू होती नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपने को एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब देखो तो आप क्या करोगे, नियम 11 का, तो मैंने क्या बोला था, जैसे लिख लिया आपने 1x 5x 0 और 1, ठीक है, ये सारा लिखा हुआ। मैंने बोला था एक लास्ट डिजिट को उसकी पास वाले डिजिट से माइनस करो, दो दो के पेयर बना के, इसको इससे माइनस किया, एक में से 0 गया तो 1 आ गया, इसको इसमें से माइनस करो तो x में से 5 गया तो ये आ गया, इसको इसमें से माइनस करो तो x माइनस 1 आ गया। इन सबको जब जोड़ोगे तो क्या आना चाहिए, या तो 0 या फिर 11 आना चाहिए। तो जोड़ो यहाँ पे x माइनस 1 प्लस x माइनस 5 प्लस 1 बराबर आना चाहिए 0 या फिर 11 आना चाहिए। अब देखो एक x और एक x कितना होगा, 2x, 2x माइनस का 1 और माइनस का 5 माइनस का 6 हो गया, प्लस का 1 का 1 बराबर 0 या 11, 6 में से 1 गया तो 5, 2x माइनस 5 बराबर 0 और 11। अब आपके पास दो केस बन जाएंगे यहाँ पे, एक तो आप 0 ले लो और एक 11 ले लो। अब जब 0 लोगे तो 2x माइनस 5 बराबर 0 लिया तो माइनस का 5 इधर गया तो प्लस का 5 हो गया, और ये गुणा में था उधर गया तो भाग में चला गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, है ना। वही आप 11 लोगे तो क्या होगा, 2x माइनस 5 बराबर 11 ले लिया, ये माइनस का 5 है, उधर गया तो प्लस का 5, 11 और 5 कितने हो जाएंगे, 16, 16 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 8, तो x बराबर आ जाएगा 8। ये नंबर क्या पॉसिबल हो सकता है इस नंबर के साथ, 5/2 लिख सकते हो क्या, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ये नंबर ऐसे कैसे आ जाएगा, पूर्ण संख्या आएगी ना, इसके बीच में तो संख्या कैसे आएगी, पूर्ण संख्या आएगी, इसलिए ये हो जाएगा राइट आंसर आपका। आप क्या बोलोगे, x का मान क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 8, ठीक है ना, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है, तो कर लोगे। ये तो 11 से विभाजित का नियम पढ़ा हमने, और उसी का एक क्वेश्चन लगा दिया। दूसरा क्वेश्चन है अपना, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग। अभाज्य संख्या पहले तो पता होनी चाहिए आपको, पता ही नहीं तो योग कैसे करोगे। तो सबसे पहले अभाज्य संख्याओं का योग बताना है, प्रथम 4 अभाज्य संख्या, मतलब कौन से नंबर, प्राइम, अपने को प्राइम नंबर बताने, कितने बताने, 4 बताने। तो 4 क्या क्या होंगे, एक तो हो गया आपका क्या 2, एक हो गया 3, एक हो गया 5 और एक हो गया 7। इन सब का एडिशन करना है, योग बताना है, तो प्लस कर दो, कितना हो गया
7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, तो कितना आ गया 17 आ गया, 17 आ गया। तो क्या बोलोगे आप 17 आ गया, 17 आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो गया, तो सॉरी दो क्या चार अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो किसी को दिक्कत नहीं है, ये चीज आपको पता होगी, पहले ये चीजें पता होगी ना तब जाओ कि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कर पाओगे। ये सारे क्वेश्चन आ रखे ठीक है ना एग्जाम में, वही करवा रहा हूँ। अब देखो अपने पास तीसरा क्वेश्चन है, क्या आपको बोला गया भाई 200 2 1 3 गुणा 5 6 3, ठीक है। और बोला गया किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो अपने को बताना क्या है, एक्स का मान बताना, वैल्यू बतानी है। क्या बोला गया, क्या डिजिबिलिटी किससे है, 3 से डिजिबल है। किससे डिजिबल है, 3 से डिजिबल है, 3 से विभाज्य है, और एक्स का मान बताओ। मैंने 3 का नियम क्या बताया था, सारी संख्या के अंकों का योग आप कर लो, अगर वो 3 की, थोड़ा पानी में ले दो। क्या बोला था हमने, कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, उसके अंकों का योग, मतलब यूनिटों का, उसके डिजिटों का योग जब करोगे, अगर वो योग, वो एडिशन अगर आता है अपने पास 3 की टेबल में, वो डिजिबल होता है, तो वो संख्या भी क्या होगी, 3 से डिजिबल होगी। तो सबको जोड़ो आप, 2 + 1 + 3 + x + 5 + 6 + 3, ठीक है। अब एडिशन करके देखो, ये हो गया 3, और ये हो गया 3, 9, 9 और 3 कितने हो गए 12, 12 और 3 15, 15 और 20 हो गया। कितना आ गया अपने पास, 20 ही आया ना, 3 6 और 11 17 और 20, ठीक है। और एक आ गया अपने पास x आ गया। अब देखो 20 + x आया है, अब मैं x की जगह क्या वैल्यू रखूं मैं कि वो क्या हो जाए, 3 से डिजिबल हो जाए, तो क्या क्या रख सकते हो अब देखो x की जगह अगर मैं 1 रखूं तो 21 आएगा, 21 3 के बारे में आता है क्या, आता है सर। अगर मैं 2 रखूं तो 2 रख के देख लो, 2 रखोगे तो क्या आएगा 22 आएगा, तो फिर वो क्या 3 से डिजिबल होगा क्या, नहीं होगा। आप 3 रख के देखो तो भी नहीं होगा, 4 रख के देखो तो हो सकता है। तो एक तो क्या हो गया, एक आ गया, एक क्या आ गया 4 आ गया, 5 रखो नहीं होगा, 6 रखो नहीं होगा, 7 रखो, 7 रखोगे तो हो जाएगा, तो 7 आ गया। और क्या रख सकते हो, 8 रखो नहीं आएगा, 9 रखो नहीं आएगा, और बस 9 तक ही रखोगे तो कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है आपके पास, 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और 7 भी आ सकता है। अब मन में डाउट हो रहा होगा आपके, सर ऑप्शन में तो सर एक ही ऑप्शन दिया होगा, 3 दिन थोड़े होंगे साथ में, तो 3 नहीं होंगे तो इनमें से एक ही होगा आपके ऑप्शन में, तो आप देख के बता सकते हो, या तो ये लिखो या फिर ये या फिर ये, मतलब इसका एडिशन करो, वो 3 से डिजिटल होना चाहिए। अपनी मर्जी से कोई भी नंबर रख देख लो, 1 से लेके 9 तक रखो, जब रखोगे और वो 3 से डिजिबल होगा तो ये संख्या पूरी भी 3 से डिजिबल हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें 3 ऑप्शन आ गए अपने पास, 1 भी आ गया, 4 भी आ गया, और 7 भी आ गया। आप ये सारे रख सकते हो, ठीक है। एक रखोगे तो 21 में जाएगा, 4 रखोगे तो 24 में भी चला जाएगा, और 7 रखोगे तो 27 में भी चला जाएगा, ठीक है ना। ये तीनों वैल्यू इसकी आंसर हो जाएगी, ठीक है। तो करने को तो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो फिर कल के लेक्चर में थोड़ा इसके और क्वेश्चन भी कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। 5 3 2 x 4 3, ठीक है। और ये डिजिबल है किससे,
3 से, ठीक है। इसका आंसर बताओ, मतलब x का मान बता दो, ठीक है। ये किसी ने करना है, ठीक है, ये करके मेरे को सेंड कर देना। और वीडियो आपको अच्छा लगे अगर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना, ठीक है।